जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नई खबर में। साथियों, आज जो खबर दिखा रहे हैं इस महिला की, इस लड़की की, यह एक डॉक्टर होने के बाद इसने आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहा होगा, कारण भी बताएंगे और किस वजह से करा है। एक गरीब परिवार, दलित लड़की थी, दलित समाज की, बहुजन समाज की लड़की थी, और इसने ऐसा कदम क्यों उठाया है, ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि इतने बड़े पद पे होने के बाद इसने यह कदम उठाए हैं। तेलंगाना की डॉक्टर प्रीति, जो एक दलित लड़की थी, आत्महत्या कर लिया। अब करने का कारण रहा वो भी पूरा बताऊंगा मैं, और इस प्रकार की मैं खबरें सत्य खोज में दिखाता रहता हूँ। डॉक्टर प्रीति बेहद गरीब दलित परिवार और पिता मजदूरी करते थे। उसने बिना कोचिंग के ही नीट क्वालिफाइड किया था और वारंगल का कथिका मेडिकल कॉलेज से MBBS में दाखिला लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी गरीब परिवार की महिला होने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया और क्वालिफाइड किया बिना कोचिंग के। मोहम्मद सैफ प्रीति उसके ऊपर बुरी नजर रखता था, काफी परेशान करता था। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हिंदू नाम के हिंदू होते हैं, जब बात आती है तो साथ नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार वह उसके साथ छेड़छाड़ करता था, परेशान करता था। और तेलंगाना सरकार इस्लाम परस्त सरकार है। पूरी सरकार सबुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी चलाते हैं। इसीलिए डॉक्टर प्रीति की शिकायत को किसी ने नहीं सुना। यहाँ एक हम लोग कहते हैं दमंग लोग होते हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, उस प्रकार का बेचारी के साथ ऐसा शोषण हुआ है। प्रीति की शिकायत कई बार हो रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं मिला। और हमारा देश में हर रोज 12,000 लड़कियों का बलात्कार होते हैं। कितने हैं हम महान लोग और हम ये चुपचाप सहन करते रहते हैं, इन पे रोक नहीं लगा। मोहम्मद सैफ के हौसले बढ़ गए। फिर सैफ प्रीति के कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़खानी किया। मतलब छेड़खानी करने के लिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो कमरे में आता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। और बेचारी परेशान होती थी, कुछ कह नहीं सकती थी, किसके पास जाए, जिसके पास शिकायत करने जाए वहाँ जो राजनेता करते हैं ना, ये गलत काम ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर प्रीति ने एक सुसाइड नोट लिखा है, खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। कितनी बड़ी वो बात है कि उस लड़की ने खुद को इंजेक्शन लगाया जहर का और खुद खत्म हो गई, अपनी लीला खत्म कर दी उसने। हमारे देश के अंदर अगर इसकी जगह कोई सामान्य वर्ग की लेडीज होती तो पूरा हिंदुत्व जाग जाता, पूरा क्या बोलते हैं, पूरा देश जाग जाता, चारों तरफ मोमबत्ती जलाना चालू कर देते। बहुत मतलब दलित समाज की थी तो कोई ने ध्यान नहीं दिया, और अगर वह किसी सामान्य वर्ग की हुई होती तो विवाद हो जाता, दंगे हो जाते, मतलब बहुत तरह के काम हो जाते हैं। यह हमारा हिंदुत्व की परिभाषा है। हम दलित, आदिवासी, OBC के लोगों से नफरत हमारे अंदर भरी हुई है। हम उन लोगों के बचाव में कभी खड़े नहीं होते हैं। सामान्य वर्ग का होता है तो पूरे राजनेता, जो हिंदू संगठन है, उनको आप अक्सर देखेंगे कि वो जब भी खड़े होते हैं, अब देखा आपने ये प्रीति की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं। मोहम्मद सैफ के हौसले बुलंद होते चले गए और बेचारी परेशान होती रही। खबरें तो इस प्रकार की बहुत आती हैं, मगर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि हमारा देश कब जागेगा, कब हम लोग जागेंगे। क्या बेटियों की आबरू यही इसी प्रकार लूटती रहेगी। और आत्महत्या कर ली। अब खबर देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है और किस प्रकार का काम। इस प्रकार की खबरें हम सत्य की खोज में आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग छांट के लाते हैं, और आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जागें और अपने लोगों को जगाएं। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।